हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, मीनिंग ऑफ बाइंग मोटिव एंड क्लासिफिकेशन ऑन बाइंग मोटिव्स। क्रय प्रेरणा से अर्थ और क्रय प्रेरणाओं का वर्गीकरण। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बाइंग मोटिव। क्रय प्रेरणा के अर्थ एवं परिभाषा। It becomes a buying motive when the individual seeks satisfaction through the purchase of something. According to स्टार्टन। स्टार्टन के अनुसार एक प्रेरणा क्रय प्रेरणा उस समय बन जाती है जब एक व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय के द्वारा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। दूसरा डिफिनेशन, buying motives are those influence or consideration which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the purchase of goods or services. According to DJ डोरियन। ड्यूरियन के अनुसार क्रय प्रेरणाएं वे प्रभाव या विचार हैं जो क्रय करने, कार्य करने या वस्तुओं या सेवाओं के क्रय में पसंदगी को निर्धारित करने हेतु प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑन बाइंग मोटिव्स, क्रय प्रेरणाओं का वर्गीकरण। Generally, two types are of buying motives. सामान्यतः क्रय प्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स। These motives are inborn. प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं। सेकंड, सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। Those motives which a person learns while living in society. सामान्य क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं होती हैं जो एक व्यक्ति ने समाज में रहते हुए सीख लिया है। Melvin S. Hetwick has described these motives in his book How to Use Psychology for Better Advertising. According to him, these buying motives are of following types. मेल्विन एस हेट्विक ने अपनी पुस्तक हाउ टू यूज साइकोलॉजी फॉर बेटर एडवर्टाइजिंग में निम्न प्रेरणाओं का उल्लेख किया है। ये क्रय प्रेरणाएं निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं। फूड एंड ड्रिंक, खाना व पीना। कंफर्ट, आराम। टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित। वेलफेयर ऑफ बिलव्ड वंस, प्यारे व्यक्तियों का कल्याण। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डेंजर, भय व खतरे से मुक्ति। टू बी सुपीरियर, श्रेष्ठ बनना। सोशल अप्रूवल,
सामाजिक स्वीकृति, टू लाइव लॉन्गर, दीर्घ काल तक जीवित रहने के लिए। सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स, सहायक क्रय प्रेरणाएं, बार्गेनिंग सौदागिरी, इंफॉर्मेशन सूचना, क्लीननेस सफाई, इफिशियंसी कुशलता, कन्वीनियंस सुविधाएं, डिपेंडेबिलिटी विश्वसनीयता, क्वालिटी गुण, स्टाइल ब्यूटी सुंदरता, इकोनॉमी मितव्ययिता, प्रॉफिट लाभ, क्यूरियोसिटी विचलनता। For the convenience of the study, buying motives can be divided in following stage. अध्ययन की सुविधा के लिए क्रय प्रेरणाओं को हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्वायर्ड एंड इनहेरेंट बाइंग मोटिव्स, अर्जित एवं अनावर्जित क्रय प्रेरणाएं। वे प्रेरणाएं जो सीखी हुई होती हैं, जैसे मितव्ययिता, लाभ, स्वच्छता, फैशन, सौंदर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुविधा, विश्वसनीयता इत्यादि अर्जित क्रय प्रेरणाएं कहलाती हैं, एक्वायर्ड बाइंग मोटिव्स कहलाता है। इन प्रेरणाओं का विकास सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। इनहेरेंट बाइंग मोटिव्स, अनावर्जित क्रय प्रेरणाएं। अनावर्तित क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं होती हैं जिनका संबंध मानवीय प्रवृत्तियों से होता है। इन्हें सीखना नहीं पड़ता है, बल्कि ये व्यक्ति के जन्म से ही विद्यमान होती हैं, जैसे भूख, प्यास, आराम, सुरक्षा, नींद इत्यादि। सेकंड, प्राइमरी एंड सिलेक्टिव बाइंग मोटिव, प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणाएं। वे प्रेरणाएं जो वस्तुओं क्रय हेतु प्रेरणा देती है, प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं कहलाती है, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स कहलाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कार खरीदना है तो यह उसकी प्राथमिक क्रय प्रेरणा कहलाएगी, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स कहलाएगा। इसमें किसी विशेष ब्रांड का कार खरीदने की प्रेरणा शामिल नहीं होती है, लेकिन जब कोई क्रय प्रेरणा किसी विशेष ब्रांड की वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरणा देती है, तो यह प्रेरणा चयनात्मक प्रेरणा कहलाती है, सेलेक्टिव बाइंग मोटिव कहलाता है। जैसे मारुति का कार, महिंद्रा की गाड़ी, एलजी की टीवी या फ्रिज इत्यादि, ये सब सेलेक्टिव बाइंग मोटिव यानी चयनात्मक क्रय प्रेरणा कहलाएगा। थर्ड, कॉन्शियस एंड डोरमेंट बाइंग मोटिव्स, जागरूक एवं सुप्त क्रय प्रेरणाएं।
विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रेताओं की खरीद को प्रोत्साहित करने वाली क्रय प्रेरणाएं जागरूक क्रय प्रेरणा कहलाती है, कॉन्शियस बाइंग मोटिव कहलाता है। इन क्रय प्रेरणाओं की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि ये उपभोक्ता के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती हैं। डोरमेंट बाइंग मोटिव्स। सुप्त क्रय प्रेरणाएं वे क्रय प्रेरणाएं हैं जिन्हें क्रेता उस समय तक नहीं पहचान पाता है जब तक कि विपणन क्रियाओं द्वारा उनका ध्यान इन क्रय प्रेरणाओं की ओर आकर्षित न किया जाए, उनका ध्यान इस ओर खींचा न जाए। इसको हम डोरमेंट बाइंग मोटिव्स के नाम से पुकारते हैं, सुप्त क्रय प्रेरणाएं। नंबर 4, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बाइंग मोटिव्स, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रय प्रेरणाएं। भौतिक क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं हैं जो मनुष्य में विद्यमान होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, आराम इत्यादि। परंतु मनोवैज्ञानिक क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं हैं जो मानव के मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं, जैसे गर्व, प्राइड व भय एंड फियर इत्यादि। नंबर 5 एंड लास्ट, रैशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव्स, विवेकात्मक एवं भावात्मक क्रय प्रेरणाएं। विवेकात्मक क्रय प्रेरणाओं से उन क्रय प्रेरणाओं से है जो सावधानी, तर्कशक्ति एवं स्व अनुमोदन से जुड़ी हुई होती है। इन प्रेरणाओं में ले जाने की सुविधा, उपयोग, परिचालन, कुशलता, विश्वसनीय सेवाएं, मितव्ययिता इत्यादि को शामिल किया जाता है। जबकि भावात्मक क्रय प्रेरणाएं वे प्रेरणाएं हैं जो मानव की भावनाओं को क्रय करने के लिए उकसाती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं, जैसे भय, आराम, गर्व, मनोरंजन इत्यादि। इन प्रेरणाओं को हम इमोशनल बाइंग मोटिव के नाम से पुकारते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वंस अगेन थैंक यू।